हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। वेब डिजाइनिंग की सीरीज के अंदर हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो HTML के अंदर हम सीख रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें सिखाई हुई है फॉर्म की। तो अगर आपने वो पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। तो ये फॉर्म का लास्ट पार्ट है, इसमें आपका फॉर्म कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 4 के अंदर हम सीख लेते हैं कि फॉर्म के अंदर और क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म का पार्ट 4 है। तो क्या सीखने वाले हैं हम पार्ट 4 के अंदर? तो HTML के फॉर्म टैग्स, ठीक है। ऑलरेडी हमने टैग्स देख लिए हैं, जैसे कि आपने इनपुट टैग्स ले लिया, ईमेल ले लिया, नंबर ले लिया, चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो और भी कुछ है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट, लेजेंड, सिलेक्ट, ऑप्शन, ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर्म के अंदर ये चीज़ भी आती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको भी देख लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम हमारी सबलाइम स्क्रीन पे चलते हैं और इसको पहले रन कर लेता हूँ मैं। ओपन ब्राउज़र, ये हमारा पिछला वीडियो था, ठीक है। इसके अंदर हमने ये सब सारे एट्रीब्यूट देखे थे इनपुट टाइप के, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो सब इनपुट टैग्स है, लेकिन अब हमारा थोड़ा एक एक्स लेवल पे चलते हैं हम। तो आपने देखा होगा फॉर्म को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छा बना देता हूँ, यहाँ पे BR दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और थोड़ा डिज़ाइनेबल, जिससे आपको पता चले। यहाँ पे BR दे दिया मैंने, यहाँ पे दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे भी BR दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे हो गया। हम इसी के नीचे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसमें लिखता हूँ कॉल्स, ये एट्रीब्यूट है, बताता हूँ, डोंट वरी, 4 एंड रो दे दिया मैंने 5, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए, और भी मैं इसको कर देता हूँ BR, ठीक है। और इसके अंदर भी हम प्लेस होल्डर लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर मैसेज, ठीक है। और कॉल्स है ये 4, रोज मैं लिख देता हूँ 10, और इसको मैं दे देता हूँ 50। ये देखिए, टैक्स एरिया मतलब क्या होता है कि टैक्स का एक एरिया, ठीक है, कि आप यहाँ पे टैक्स दे सकते हो। यहाँ पे मतलब कि कुछ आपने देखा होगा कोई फॉर्म में कि आपने फॉर्म भी भर दिया और आप लिख रहे हो कि आपके अबाउट योर सेल्फ, ऐसा कुछ भी दिया है। अगर आप कोई रिज्यूम मतलब कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या किया, नेम, ईमेल, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ लिखा, लेकिन लास्ट में एक इतना बड़ा बॉक्स दे दिया, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या लिख रहे हो कि उसमें बताए हुए कि एंटर योर अबाउट योर सेल्फ, ऐसा कुछ लिखा है। तो आप काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखो। अब इतने से बॉक्स में तो होगा नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, थोड़ा बॉक्स वाइज, ठीक है। तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा सा बॉक्स चाहिए इसके अंदर कि आपको कैसे इसमें यूज़ करना है। तो इसके अंदर आप सब कुछ, आपका मैसेज सब बता सकते हो कि माय नेम इज़ ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा आई हैव 4 ईयर 5 ईयर, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब कुछ इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। तो इसके लिए यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया। नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। ये कुछ रिसाइज भी होता है, देखिए यहाँ से मैं कुछ रिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन इसको डिसेबल करना है तो हम हेल्प ऑफ CSS से कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट इसको रिसाइज करते हैं, ठीक है। ये रिसाइज होता है, देखिए। तो इसको ये अब देख लेते हैं इसके कॉल्स का मतलब क्या है। अभी डिफ़ॉल्ट में इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। तो अब डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी नहीं दिया। तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट इसकी ऑटोमेटिक टैक्स एरिया, देखिए इनपुट से डिफरेंट ही लग रहा है, मैंने टैक्स एरिया लिखा था। लेकिन क्या होता है, ये इसको हमको ज़रूरी तो नहीं है कि इतना सा ही हो सकता है कि आपको काफ़ी सारा बड़ा मतलब कि बड़ा कंटेंट लिखना हो। तो उसके लिए हम कॉल्स लेते हैं। कॉल्स क्या करता है, उसकी एक आपकी लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक विड्थ दे देता है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि इसको विड्थ दे देता है। कॉल्स कितने कॉलम बढ़ाने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 किया, तो देखिए अभी इतना है, और जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए बढ़ गया, ठीक है। तो ये 30 की साइज़ का इस तरह से बना दिया। और रोज़ क्या बनाएगा, जैसे ही मैं इसको रोज़ में करता हूँ 5,
ठीक है। तो एक रो हुई, फिर 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, एक हाइट समझ लीजिए। तो इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखिए हाइट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर कि आप टैक्स एरिया लिखोगे और इसके अंदर कॉल से आप उसकी विड्थ और हाइट जैसा कुछ आप बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप दे सकते हो। इसमें मैं कुछ मतलब इसमें भी आप नेम भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया कि कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने मैसेज दे दिया और इसमें आप वजह से एक नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर नेम वगैरह दे सकते हो। तो ये हुआ टैक्स एरिया। अगला है हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। फील्ड सेट और लेजेंड एक साथ में वर्क करते हैं। कैसे, इसका क्या रोल है ये आपको बताता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्म के अंदर आया हूँ और इसको मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पे मैं बी आर दिया ही हुआ है मैंने, और यहाँ पे भी मैं बी आर दे देता हूँ और इसके अंदर मैं पुट करता हूँ और इसके अंदर एक लिखता हूँ फील्ड सेट। ओके, इसको थोड़ा और स्पेस दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, फील्ड सेट, ठीक है। और फील्ड सेट मैंने यहाँ पे किया और ये फील्ड सेट ले लिया। अब लेजेंड लेता हूँ, इसका आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि ये किसके लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेजेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेजेंड से मैं लिख देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। और इसके अंदर मैं कुछ ये चीज़ जो ये है ना, नेम और ईमेल, इस दोनों को मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी मैं सब कुछ ही हटा देता हूँ, आपको दिख ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ यहाँ से टैक्स एरिया भी हटा देता हूँ अभी के लिए, कमेंट कर देता हूँ चलो, और इस फील्ड सेट और इसको भी मैं एक प्रॉपर डिज़ाइनेबल, आपको थोड़ा डिज़ाइन में आपको पता चलेगा। ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये होता है लेजेंड। लेजेंड मतलब एक टाइटल देता है कि इस तरह से, जैसे फील्ड सेट का मतलब कि आपको सेट बनाना होता है ना कभी कि आप बड़ा सा फॉर्म हो आपका, ठीक है। तो जिसमें आप क्या ले सकते हो, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है स्टूडेंट की। तो क्या होगा, जैसे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नेम हो गया, ईमेल हो गया, उसका एड्रेस हो गया, तो इसको आप टाइटल दे दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक और फॉर्म बना रहे हो, एक मतलब उसी के अंदर फील्ड सेट मतलब फील्ड बनाता है, फील्ड को क्रिएट करता है। जैसे कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब मैं सपोज करो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दे दिया, और इसके अंदर मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। ये ऐसा समझो कि ये बेसिक हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्या हो सकता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उसका नेम, ईमेल, एड्रेस हो गया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसकी हॉबीज़ लेनी है, ठीक है, उसकी हॉबी लेनी है, कुछ और भी चीज़ें ऐसे ले सकते हो। तो ऐसा एक फील्ड करता है एक फॉर्म के अंदर, मतलब एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ईजी रहे, मतलब कि स्टूडेंट हो गया या फिर जो भी फॉर्म को फिल कर रहा है उसको, उसके लिए ईजी रहे कि हाँ इसके अंदर मतलब एक फील्ड है, उसके बाद ये स्टेप है, मेरा दूसरा स्टेप है, इसके अंदर मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी, इसके अंदर ये, तो एक प्रॉपर एक फॉर्मेट स्ट्रक्चराइज रहे, उसके लिए हम इस फील्ड सेट को यूज़ करते हैं। जब आपकी एक से ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी फील्ड लेनी है, जब बहुत बड़ा फॉर्म है तो उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हो फील्ड सेट को, ठीक है। जिससे आपका एक फॉर्म का एक फील्ड बन जाएगी, काफ़ी सारे फील्ड सेट बन जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने टैक्स एरिया को कवर किया, फील्ड सेट और लेजेंड को कवर किया। अब सिलेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई इनपुट टाइप से सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट डायरेक्ट ही प्रैक्टिकली बता देता हूँ मैं आपको। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट लिखना है, सिलेक्ट, ओके। और सिलेक्ट जैसे ही किया उसके बाद ऑप्शन, सिलेक्ट के बाद ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ले लिया मैंने कि कुछ भी ले लेता हूँ, चलो मैं मेल फीमेल ही ले लेता हूँ, मेल, और यहाँ पे फीमेल के लिए दे देता हूँ फीमेल, ओके। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए सिलेक्ट करने के लिए
आपने देखा हो ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा है, ड्रॉप डाउन बोलते हो, सिलेक्ट मेन्यू बोलते हैं इसको, कि आपको कुछ यहाँ पे से सिलेक्ट कराना है कि बहुत सारी डिटेल्स उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए मेल और फीमेल फॉर्म भर रहे हो, और इसमें ऐसे जनरली हमने रेडियो बटन देखा था, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से, जरूर नहीं कि ये मेल फीमेल के लिए हो, आप किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिटी के लिए होता है, जैसे सिलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे भी आप नेम भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ प्लेस, ओके प्लेस होल्डर, ओके प्लेस होल्डर इसके अंदर हम नहीं दे सकते क्योंकि ये वैल्यू को सिलेक्ट करता है ना, इसलिए इसके अंदर हम नहीं दे सकते प्लेस होल्डर। सिलेक्ट के अंदर प्लेस होल्डर वर्क नहीं करेगा। जैसे ही आपका फर्स्ट है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है जो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिलेक्ट सिटी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद से हूँ, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कौन सी सिटी से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप अहमदाबाद से हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और कहीं और से हैं वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अहमदाबाद से ही। और मैं यहाँ पे मुंबई, अगर आप मुंबई से हो तो भी कर देना ओके। तो यहाँ पे किया, ये देखिए यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट सिटी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पता चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो सिलेक्ट सिटी के अंदर क्या करना है, अहमदाबाद, फिर मुंबई। तो इसके लिए आप ऐसा सब यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट आता है कि ये अगर आप देख सकते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट रहेगा। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, सिलेक्ट रहेगा। लेकिन आपको सपोज करो कि आपको इतने सारे ऑप्शन में से डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रखना है मुंबई, तो देखिए अभी कौन सा है, सिलेक्ट सिटी है, ये फर्स्ट वाला डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ही ले लेगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने सिलेक्ट रखा है मुंबई को। तो मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखिए मुंबई ऑलरेडी सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट है ये सिलेक्ट का। जो भी आपको सिलेक्ट रखना है, अब बहुत सारी चीज़ होगी उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट रखना है वो, अभी देखिए इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसमें सिलेक्ट अहमदाबाद, अब मैं अहमदाबाद सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं अहमदाबाद का हूँ, ओके। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अहमदाबाद सिलेक्ट हो रहा है। फिर आप मल्टीपल जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल नहीं सॉरी सिंगल, कोई भी जो सिलेक्ट है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सिलेक्ट का, सिलेक्ट और ऑप्शन कवर किया मैंने कि सिलेक्ट और ऑप्शन किसके लिए आप यूज़ करना है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगला है ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। ये वर्क करता है सिलेक्ट के अंदर ही वर्क करता है, लेकिन कैसे वर्क करता है उसको देख लेते हैं हम हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। एक और सिलेक्ट ले लेता हूँ मैं, सिलेक्ट वो ही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। उसके अंदर आपको करना है ऑप्शन की जगह, ऑप्शन भी करना है लेकिन उसके अंदर ऑप्ट ग्रुप, ठीक है, ऑप्ट ग्रुप। और मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से, देखिए सिलेक्ट लिया मैंने, क्लोज किया, और इसके अंदर ऑप्ट ग्रुप जो हम अभी सीख रहे हैं लास्ट वाला, ठीक है, ऑप्ट ग्रुप। उसके अंदर आपको यही करना है, ये जो ऑप्शन है ना इसके अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑप्शन। अब ऑप्ट ग्रुप के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम होता है लेबल। इससे क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे मैंने फ्रूट ले लेता हूँ, FRUIT फ्रूट्स, ओके। और इसमें कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और इसके कर देता हूँ मैं APPLE एप्पल ले लेता हूँ, और बनाना, ठीक है, यहाँ पे। और एक और ऑप्ट ग्रुप, एक ग्रुप क्रिएट करता है, ऑप्शन का ग्रुप क्रिएट करता है, ठीक है। आपको डिफरेंट भी पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेजिटेबल्स, ओके। और यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि कैरोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं। अभी मैं इसको बनाना ही रहने देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ सोच नहीं रहा अभी। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये भी एक सिलेक्ट है, ये वाला सिलेक्ट है, ये जो हमने, और ये देखिए एक ऑप्ट ग्रुप का है। अब डिफरेंट देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह से दिख रहा है। जैसे ऑप्ट ग्रुप में आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको एक कैटेगरीज जैसा दिख रहा है कि ये फ्रूट्स क्या हो गया। देखिए फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है, ऑप्ट ग्रुप के अंदर जो हमने लेबल लिखा है ना, ये यहाँ पे जो भी लिखोगे वो इसमें यहाँ पे शो होगा। देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो ये ऑप्शन का ग्रुप है। ऑप्ट ग्रुप मतलब कि ऑप्शन का ग्रुप। आपका बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसके आपको सेट करना है। तो इस तरह से आप
सेट कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे किया मैंने। देखिए फ्रूट्स के अंदर एप्पल, बनाना, वेजिटेबल, इस तरह से आपको कुछ सिलेक्ट करना है तो आप इस तरह से आप ऑप्शन बना सकते हो जिसमें डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको अहमदाबाद, मुंबई इस तरह से सीरीज दिख रहा है, लेकिन इसमें आप एक लेबल, एक एट्रीब्यूट, मतलब कि लेबल एट्रीब्यूट है उसका यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है ऑप्ट ग्रुप से। तो ये ऑप्ट ग्रुप बना है, एक फ्रूट का ग्रुप और एक वेजिटेबल। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। तो ये कुछ थे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर टैक्स एरिया, फील्ड सेट, लेजेंड, सिलेक्ट, ऑप्शन, ऑप्ट ग्रुप। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये सब क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारा फॉर्म का पार्ट ख़त्म करते हैं। तो 4 पार्ट बने हैं। सो आई होप कि आपको चारों पार्ट में पता चला हो। अगर आपको कुछ पता ना चला हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा आपको वहाँ पे आंसर देने का। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज हमारा HTML का जो भी हमारे कंसेप्ट थे, टॉपिक्स थे, वो यहाँ पे हम कवर कर दिए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, हमने HTML से हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टैक्स एरिया, इमेजेस, कमेंट टैग, मेटा टैग्स, मार्की, आई फ्रेम, लिस्ट, मीडिया, टेबल, और अभी हम सीख रहे थे फॉर्म। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप वीडियो 1 से लेके अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सब कुछ पता चला होगा कि हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जो लोग बीच में से स्टार्ट किए हैं और जिन लोगों को ये सारे टॉपिक्स नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके ये सीरीज़, HTML की सीरीज़ को कवर करिए। तो ये सारे वीडियो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो HTML के अंदर हम इतना ही रखने वाले हैं। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि HTML का जो भी हमारा ट्यूटोरियल था वो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ये सीरीज़ में हम स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी प्रैक्टिकल हो गए। जैसे कि फॉर्म हमने किया, ठीक है, टेबल किया, तो हम एक प्रैक्टिकल राउंड भी लेंगे, मतलब कि एक प्रैक्टिकल का भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम HTML के प्रैक्टिकल करेंगे, जिप सीखेंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, फिर लिस्ट भी कह सकते हैं, आई फ्रेम हो गया। तो ये सब ऐसे हैं जो बहुत यूज़ होते हैं। ऐसे तो यूज़ तो सारे ही होंगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि फॉर्म डिफरेंट अलग, हर डिज़ाइन में अलग अलग फॉर्म बनाने होते हैं। टेबल्स हो गया, ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम हो सकेगा तो अगर हो सकेगा तो हम जरूर से इसके अंदर प्रैक्टिकल भी लाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी HTML के अंदर। अगर इन फ्यूचर HTML 5 चल रहा है अभी, अगर 6 आ रहा है और भी एडिशनल चीज़ें आ रही है तो हम इसी सीरीज़ में हम पुट करते रहेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर सारा टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो HTML के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक है इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होने वाला है इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू प्रिपरेशन ओनली HTML का होगा, पूरा वेब डिज़ाइन का नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है, ठीक है, तो उसका हम इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब कि आपको मैं ट्राई करूँगा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराने की HTML के अंदर। ठीक है, तो एक्साइटेड हो जाना, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो वीडियो से आपको भी पता चलेगा कि ये सारे वीडियोस में आप कितना आपने नॉलेज गेन किया। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप मेरे जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है अगला। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो ज़रूर से देखना। ठीक है, तो उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, तो जिससे आप HTML के इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।